कावेरी का नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जन तारणाए सदैव मानधात्रे पुरे वसंतम ओमकारमीशम शिवमेक मीड़े। अर्थात जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओमकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद अब मन में इच्छा थी तो बस माँ नर्मदा और बाबा ओमकार ममलेश्वर के दर्शन की। मन की उत्सुकता इसलिए भी अधिक थी क्योंकि इस स्थान पर मैं पहली बार जा रहा था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचने तक का रास्ता पहाड़ों की सुंदर वादियों से घिरा हुआ है। मार्ग में आपको ऐसे मनोरम दृश्य दिखाई देंगे जो आपके मन और आंखों को शून्य कर देंगे। ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए हम आखिरकार रात में ओमकारेश्वर धाम पहुंच गए। अब मन में बस यही ललक थी कि जल्दी सूर्योदय हो और बाबा के दर्शन कर जीवन के एक और सपने को साकार कर सकूं। जैसे तैसे रात काटी और सवेरा होते ही हम पहुंच गए मां नर्मदा के तट पर। शास्त्रों में उल्लेखनीय है कि मां नर्मदा भगवान शिव की मानस पुत्री हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के पसीने से मां नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ था। मां नर्मदा को भगवान शिव के वरदान के कारण गंगा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सरस्वती नदी में 7 बार, यमुना जी में 4 बार, गंगा जी में 1 बार स्नान करना चाहिए, लेकिन मां नर्मदा के सिर्फ दर्शन मात्र से ही मनुष्य को परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि गंगा जी में 100 स्नान और नर्मदा जी का दर्शन मात्र ही समान फल देता है। मां नर्मदा के आंचल के हर एक कंकड़ को शंकर होने का वरदान प्राप्त है। तभी विश्व भर में मां नर्मदा के पत्थरों को नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा नदी से निकलने वाला हर पत्थर में भगवान शिव निवास करते हैं। मां नर्मदा का तट भगवान ओमकारेश्वर के इस ज्योतिर्लिंग को और भी शक्तिशाली और महान बनाता है। मां नर्मदा की कलकल धारा से माता के चरित्रवान आंचल की महिमा का बखान होता है। मां नर्मदा में डुबकी लगाकर मानो मेरा जीवन धन्य हो गया। नर्मदा नदी के घाट पर जो शांति और संतोष मिलता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मानधाता पर्वत को चीरकर जो मां नर्मदा ने अपना रास्ता बनाया है उसका सौंदर्य अतुलनीय है। मां नर्मदा के दर्शन करके हर भक्त के हृदय से बस यही प्रार्थना निकलती है कि नमन हे देवी नर्मदा, नमन हे देवी नर्मदा, तुम्हारी गोद में ही मां रहेंगे हम तो सर्वदा। मां नर्मदा में स्नान के बाद हमारी कदम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। नर्मदा जी का पुल पार करके उस पार बाबा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दरबार में हम पहुंचे। सीढ़ियों पर पड़ने वाला एक एक कदम बाबा भोलेनाथ के एक और स्वरूप के दर्शन के सपने को सच करता जा रहा था। मंदिर की मनमोहक कलाकृतियों को आंखों में भरते हुए बाबा ओमकारेश्वर के गर्भगृह में प्रवेश किया और बाबा के निराकार स्वरूप को तब तक एकटक देखता रहा जब तक स्वयं मेरे मन ने मुझे बाहर निकलने को नहीं कहा। कुछ समय के लिए तो मानो मेरा मन एकदम शून्य था, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे हो गए। नमस्कार, आप मेरे पीछे देख रहे हैं मां नर्मदा का पावन तट। हम लोग इस समय हैं बाबा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में और मेरे पीछे बह रही हैं पतित पावनी मां नर्मदा, जिन्हें शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गंगा जी में 100 स्नान और नर्मदा जी के दर्शन एक ही पुण्य के बराबर होते हैं। इतना महत्व पुराणों में मां नर्मदा का कहा गया है। और मेरे ठीक पीछे है बाबा ओमकारेश्वर की ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर सम्मिलित की गई है। जय बाबा ओमकारेश्वर। बाहर निकलकर नाव से मां नर्मदा को पार किया और दूसरे छोर पर स्थित बाबा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। बाबा ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के ज्योतिर्लिंग एक ही स्वरूप के 2 अंश हैं और नर्मदा नदी के दोनों छोर पर एक एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है।
जब तक भक्त दोनों ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दर्शन नहीं कर लेते, उनके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। बाबा ममलेश्वर महादेव को मैंने स्पर्श किया और बाबा से हर जन्म में बस उनकी भक्ति देने की प्रार्थना करी। बाहर निकलकर मेरे अंतर मन में मानो एक ही बात बार बार गुंजायमान हो रही थी कि भीड़ में सुनसान में साक्षात शंभुनाथ, ओम की गुंजार में ओंकार में शिवनाथ, दृश्य या अदृश्य हर पुकार में हर हर, शून्य शिखर सूक्ष्म वृहद हर हर भोलेनाथ। देवों के देव हे महादेव, विश्वेश्वरा सर्वोपरि त्वमेव। देवों के देव हे महादेव, परमेश्वरा है शंभु एकमेव। शिव पुराण में उल्लेखनीय है कि एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के पास पहुंचे। विंध्य ने नारद जी से कहा कि वह सर्वगुण संपन्न है, उसके पास किसी वस्तु की भी कमी नहीं है। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास भले सब कुछ हो, लेकिन सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। ये सुनकर विंध्य बहुत दुखी हुआ और ओमकार के आकार में बने पर्वत पर जाकर भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर उसने उनकी विधिवत आराधना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने प्रकट होकर विंध्य को अपार ज्ञान का वरदान दिया। तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। लिंग के दो भागों में विभाजन के बाद एक रूप में साक्षात शिव विराजमान हुए, जिसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, और एक रूप में उनकी ज्योति विराजमान हुई, जिसे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कहते हैं कि भले आप कितने भी तीर्थ कर लें, लेकिन जब तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भक्त नहीं कर लेते, उनके तीर्थ का पुण्य अधूरा माना जाता है। फिलहाल हमारी भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा बहुत सुखद रही। बाबा अपने 12 रूपों के दर्शन दे, यही उनसे प्रार्थना है। वीडियो को अपने जानने वालों में अवश्य शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव का जय घोष करें। जय बाबा ओमकारेश्वर।